अभी से आप इनिशियल स्टेज पे अगर आप एआई चैट जीपीटी यूज करके आपका वर्क इजीली डन करवा सकते हो ना, देन यू विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन दैट एंड योर क्रिएटिव विल बी जीरो। सो बेसिकली हम पहले से पीएचपी के ऊपर ही काम करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और अवेलेबल है। स्पेसिफिकली माय एक्सपर्टीज वन ऑन इट वाज ऑन मजेंटो एंड स्टिल आई एम वर्किंग एज Magento. अ मजेंटो डेवलपर। या मोर ओवर आई बिलीव के आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ना, तो आपको कोई भी कंपनी इजीली हायर कर सकती है। So, welcome to another episode of the HA Show. And in this super special episode, we have Mr. Kalpesh Chavda in this particular podcast, who's the founder and CEO of Akshar Group of Technologies, which is a leading web development company in Ahmedabad, Gujarat, India. So, Kalpesh bhai, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस podcast में, and thank you so much for coming on this show. थैंक यू हर्ष भाई, आई एम ग्लैड टू बी हियर। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी अक्षर ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज, बिफोर गेटिंग इनटू द बिजनेस ऑफ वेब डेवलपमेंट, अब इससे पहले क्या करते थे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, और आप किस मतलब हाउ यू गॉट इनटू दिस वेब डेवलपमेंट और किस तरह से ये कंपनी शुरू हुई, तो पहले थोड़ा जानना चाहेंगे। So basically, I have done BEIT from Vishwakarma Engineering College. When I was in college, I have decided to start the company. But before starting the company, I have done the job for 1 year in the web development field, specifically for the e-commerce. And then we have started the company. तो ये आपने किस साल में शुरू की कंपनी, ये सबसे In पहले? 2012. 2012 में आपने शुरू की, तो कह सकते हैं कि तकरीबन Just एक 12 दशक तो years. आपको ही गया आराम से। वन Yes. डेकेड तो आराम से हो गया। राइट राइट राइट। तो इनिशियली क्या ये कंपनी फॉर्म हुई, या सबसे पहले आप इंडिविजुअली फ्रीलांस प्रोजेक्ट से आपने शुरुआत की, तो ये थोड़ा पहले जानना चाहेंगे, और किस No. लैंग्वेज में आप सबसे ज्यादा करते थे काम? So basically, when I was doing job, the job कर रहा था उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा freelancing तो already I was doing. It was only just 1 year of experience only. I don't have much knowledge of the field and everything, but still we have decided to start to take a risk and like move forward. So basically हम पहले से PHP के ऊपर ही काम करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे frameworks और available है। Specifically my expertise one on it was on Magento and still I'm working as a Magento. Magento developer. Yeah. ठीक है, तो आपने मेजेंटो ई मेजेंटो में आपकी ज्यादा एक्सपर्टीज थी, Yes. और आपने धीरे धीरे जैसे आपने कंपनी शुरू हुई 2012 में, स्पेसिफिकली अगर मैं Yes. बात करूं, तो अभी इतने साल हो चुके हैं लगभग, तो कह सकते हैं कि 12-13 साल हो चुके हैं कंपनी को। ठीक है, तो अभी आपके कितने क्लाइंट्स हैं, और कितनी आपकी अपनी टीम साइज के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, उसको आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं। Okay. So initially हम ज़्यादातर Magento पे ही काम करते थे because that was our expertise. Right now I have we can say almost 30 clients in different countries. I can say US, UK, Dubai, France. So multiple places we have clients and we are working with them for continuously last 5-6 years as a support and maintenance and new development and like those kind of things. In terms of my team, I have nine team members which have experience from 12 years to 1 year in variations of different developers. ओके, तो जैसा आपने बताया कि वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स है, और सबसे ज्यादा बिकॉज इसकी शुरुआत मेजेंटो से हुई थी। Yes. मतलब ये मैं जैसे अपना बताना चाहूंगा, जो भी लोग इस पर पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मजेंटो जो है स्पेसिफिकली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, और जैसे पीएचपी जो नॉर्मल जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है वो पीएचपी पे बनी होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे Yes, वर्डप्रेस हो गया। exactly. तो आपकी जैसे शुरुआत हुई, तो सबसे ज्यादा आपका कहना है कि सबसे ज्यादा आपके ई कॉमर्स क्लाइंट्स हैं, Yes, एंड दैट इज लाइक ओवरसीज और इंडिया दोनों में? yes, both. ओके, अब अगर बात करी जाए, डू यू मेक वेबसाइट्स इन वर्डप्रेस आल्सो? वर्डप्रेस वगैरह का भी आप? Yes, we do. ओके, आप करते हैं। राइट राइट राइट। तो एक मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ करियर इन वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे हम दो एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, अब दोनों मुझे आप पॉइंट बाय पॉइंट बताना। जो बिगिनर्स हैं, जो वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं अपना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब मे बी फ्रीलांसिंग और स्टार्टिंग एन एजेंसी, पार्ट्स बाय पार्ट्स आप बताना उनको, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर
आज के समय में, आज के इस डिजिटल दौर में, और साथ में अभी तो एक हमारी इस पर चर्चा होगी एआई, बट वो हम थोड़ा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उसमें क्या क्या आज के समय में आपको करियर प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं? Okay, so basically in terms of career wise, as per my experience, अभी तक जो मैंने experience किया है, basically we hiring like 80% skills from the colleges as an intern, because we इंटर्न। believe interns we can more guide, we can more train them as per the work method of our company, and we can get like more productive work. So we hire the intern. So अभी तक का जो मेरा experience रहा है ना, so मेजोरिटी कॉलेज के अंदर जाते हैं ना, जब भी कैंपस और वट एवर पर्पज के लिए, तो वहाँ पे दे हैव द टेक्निकल नॉलेज, बट दैट इज अ थियरिकल वर्क। थियोरिटिकल। बट मोर ओवर आई बिलीव के आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ना, देन आपको कोई भी कंपनी इजीली हायर कर सकती है, बिकॉज दे बिलीव इन प्रैक्टिकल एंड दे आल्सो बिलीव इन द स्किल सेट, व्हाट स्किल्स यू हैव। तो अभी के हिसाब से लाइक कोई भी फ्रेशर हो या कोई भी मतलब कॉलेज के अंदर भी हो ना, सो आई प्रीफर कि आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर फोकस ज्यादा करो। थियरिकल इज गुड फॉर द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन एंड ऑल, बट मोर ओवर आपको जो फील्ड में काम आएगा ना, दैट इज ओनली प्योरली लॉजिकल वर्क एंड प्रैक्टिकल वर्क। सो प्रैक्टिकल। आपको अगर करियर वाइज भी ग्रो करना है ना, यू हैव टू फोकस ऑन द लॉजिकल साइड एंड प्रैक्टिकल साइड मोर देन थियरिकल। थियोरिटिकल से ज्यादा। और अगर हम करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि एक और चीज आ गई है, क्योंकि जैसे होता ना कि आजकल तो जब से 2023 के बाद, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब से आई कैन से हर जगह पे एआई दस्तक दे चुका है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे एआई नहीं है। तो एआई के ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जो हमें कमांड दे के वेबसाइट बना सकते हैं उसके जरिए, ठीक है। ऐसी भी कई जगह ब्लॉग्स, ऐसी कई कैंपेन्स होती है कि अब तो वेब डेवलपर्स की जरूरत नहीं है, अब तो ये सारा काम एआई कर लेगा। जो मैं ऑफ कोर्स आई रियली डाउट कि क्या वाकई में एआई पूरा काम कर सकता है। तो इसके बारे में आज का जो फ्रेशर है, जो बिगिनर है, जो इसमें करियर बनाना चाहता है, और साथ में कंपटीशन में लोग तो हैं, साथ में एआई भी है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जो मतलब जैसे आपने कहा बिगनर के लिए कि ठीक है प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कोर्स, बट इन टर्म्स ऑफ एआई, इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में आप क्या अपनी राय रखना चाहोगे? See, AI is really good. Like in nowadays, you have like so many things you can achieve very easily using the AI. But इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप AI यूज करते हो ना, जैसे लाइक रिसेंट एग्जांपल है, मेरी टीम में मेरे टीममेट्स में एक मेरा इंटर्न था। आई गेव हिम सम टास्क कि भाई आपको ये फिक्स करना है। So what he was doing, he was putting that particular thing in the chat GPT, and chat GPT give him the code कि like ये आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। That makes his work easy, right? But thing is that he is dependent on chat GPT. So हाँ। आपकी जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो AI के ऊपर आपकी ज्यादा हो जाती है, तो आपका जो एक्चुअल क्रिएटिव स्किल सेट होता है ना, वो आपका मतलब प्रॉपर नहीं चलता। तो आप पहले आपकी क्रिएटिविटी को बिल्डअप करो, आपका लॉजिकल स्किल को बिल्डअप करो, और वो लॉजिकल स्किल को यूज करके आप AI पे जाओगे ना, देन यू कैन डू मोर थिंग्स। अभी से आप इनिशियल स्टेज पे अगर आप AI चैट जीपीटी यूज करके आपका वर्क इजीली डन करवा सकते हो ना, देन यू विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन दैट एंड योर क्रिएटिविटी विल बी जीरो। सो AI आपकी इज गुड, बट उससे पहले आपका स्किल सेट है, आपका लॉजिकल स्किल है, या फिर आपकी जो भी क्रिएटिविटी है ना, उसके ऊपर आप काम करो। देन यू कैन यूज द चैट जीपीटी और AI, एंड देन यू कैन डू सो मेनी थिंग्स देन अदर योर कॉम्पिटिटर। मतलब जैसे एक बेसिक, एक लेमैन की तरह अगर मैं समझूं तो कोडिंग प्रॉपर आनी चाहिए आपको। कोई यस, वेबसाइट बनानी है, कोड बनाना, जैसे जो भी लैंग्वेजेस होती है, पहले कोड आना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे करके एआई टूल्स का इस्तेमाल करिए, जहाँ पे मतलब आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यस, एग्जैक्टली। आपको AI यूज करना है, दैट इज गुड, बट आपको वो AI उस तरीके से यूज करो जो आपका काम है ना, उसको मतलब बेटर तरीके से आपको प्रोडक्टिविटी दे। बट उससे पहले आप आपका प्रॉपर जो भी स्किल सेट है उसको तो डेवलप करो, उसके बाद फिर आप AI के ऊपर जाओ। सो दैट इज ऑफ व्हाट आई कोर्स। बिलीव। ट्रू ट्रू। एंड इन टर्म्स ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट्स, अगर हम स्पेसिफिकली जॉब की बात करते हैं, आपको तो आप यू आर इन द मार्केट, इतने समय से आप मार्केट में हैं। वेबसाइट की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स, ये तो इससे पूरी दुनिया वाकिफ है कि डिजिटली जितनी प्रेजेंस लोगों की बढ़ती जा रही है, और ऑनलाइन लोग आते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेब प्रेजेंस, तो और उतनी ही रिक्वायरमेंट वेबसाइट की होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस की होती है। करियर प्रोस्पेक्ट्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं कहूँगा 2024 से लेके फ्यूचर में आपको क्या लगता है, और कितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, क्या और कितनी रिक्वायरमेंट रहती है? See, IT is in the growing field. I mean,
अभी आप देखो ना तो हर एक फील्ड की कंपैरिजन में आईटी इज इन द ग्रोइंग स्टेज। इवन लाइक माय एक्सपीरियंस इज सेइंग लाइक मैंने अभी तक विदाउट आईटी फील्ड के जो भी पर्सन है ना उसको भी इंटरव्यू दिए और उसको भी आईटी फील्ड में ट्रेन करके एज अ आईटी पर्सन वर्क किया है साथ में। सो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आईटी फील्ड वाले लोग ही आईटी में आ रहे हैं, नॉन आईटी फील्ड वाले भी आईटी में आ रहे हैं, और सबके लिए यहाँ पे जगह है और सबके लिए मतलब प्रॉपर अवेलेबिलिटी भी है। बट आपको उस तरीके से फिर आपको वो अडेप्ट करना पड़ता है, लाइक मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जैसे अभी क्या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर आप देखने जाओ तो मार्केट में फ्रेशर्स के लिए बहुत कम जॉब्स है। आपको अगर एक्सपीरियंस है ना तो कोई भी कंपनी आपको अच्छे सैलरी के साथ ऑफर देती है। तो फ्रेशर्स के लिए अभी अपॉर्चुनिटीज कम है, बट वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सो आपको वो अडेप्ट करने के लिए आपको वो चीज प्रॉपरली सीखनी पड़ेगी, आपको वो उसके लिए आपको प्रॉपर आइडिया होना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें मार्केट में इस तरीके से काम करती है। जस्ट आपको सिर्फ कॉलेज में जाके जो आप स्टडी करते हो और उसके अंदर से आप सीख के आते हो, दैट इज नॉट ओनली इनफ। तो आपको अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर द जॉब, बट यू हैव टू बी स्किल्ड फॉर दैट, एंड आपको इजीली मिल भी जाएगी। ऐसा भी नहीं कि नहीं मिल रही है, बहुत लोगों को मिल रही है और अच्छे सैलरी स्केल पे भी मिल रही है। राइट। एक मैं जैसे अपना एक ओपिनियन भी रख सकता हूँ जैसे इस बारे में, आई वुड लाइक टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि जहाँ तक वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो आप जैसे कह रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जहाँ तक कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो मिलता है लाइव प्रोजेक्ट, जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो। तो कह सकते हैं कि या तो फ्रेशर जो हैं या तो लाइव प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं से उस पे एंगेज हो, या फिर अपना खुद का भी, जैसे आजकल तो डोमेन होस्टिंग जो है वो इट इज़ इजीली अवेलेबल, कितनी सारी वेबसाइट्स है, तो उस पे भी काम किया जाए ताकि चलो ठीक है आपके पास दिखाने के लिए आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया बिकॉज यू आर स्टार्टिंग ऑफ, बट आप खुद का अगर आपका खुद का कोई प्रोजेक्ट हो, मे बी इट कुड बी अ डोमेन, इट कुड बी अ प्रोजेक्ट की जरूरत हो, ठीक है हमारे दिखाने के लिए है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। हाँ इजीली हो सकता है। मतलब सी आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है जहाँ पे आप आपका जो भी कोड है उसको पोस्ट करके रन कर सकते हो। इवन ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपका पीएचपी लेवल का कोड या मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी का कोड आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करके आउटपुट देख सकते हो या फिर उसको रन कर सकते हो। सो यस दैट इज डिपेंड ऑन यू लाइक हाउ यू गेटिंग दैट, बट आप कर सकते हो। इवन वन मोर थिंग आई नोटिस इन अहमदाबाद, नॉट श्योर अबाउट आउटसाइड अहमदाबाद, बट अहमदाबाद में अभी बहुत सारी कॉलेजेस है जो लोग आपको इंटर्नशिप के लिए जाने देते हैं। मतलब दे हैव लाइक मेरे अभी यहाँ पे 2-3 इंटर्न जो आ रहे हैं वो जो कॉलेज से आ रहे हैं ना वहाँ पे वो लोगों का ऐसा है कि आपको कॉलेज आना है, सुबह 2 घंटे कॉलेज आना है, बाकी का जो आपको पूरा टाइम है वो आपको कंपनी में जाके प्रैक्टिकली वर्क सीखना है। So अच्छा। that is also offering by the college nowadays to like improve the skill set. करेक्ट। तो मतलब जैसे तो उस हिसाब से जैसे आपके भी यहाँ पे जो इंटर्न्स वगैरह, जैसे मैं कह सकता हूँ कभी कभी समर इंटर्नशिप्स हो सकती है या फिर एक प्रॉपर एक जैसे एक प्रैक्टिस स्कूल एक जैसे मॉड्यूल होता है स्कूल्स में, तो वैसे आपके यहाँ भी यूनिवर्सिटीज से आते हैं स्टूडेंट्स, Yes, yes. मतलब वो इंटर्नशिप के लिए जैसे आते हैं। Internship and then we convert them into the job as well. I mean, उसको मतलब प्रॉपरली सिखाते 1-2 महीना, फिर उसको लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम काम करवाते और उसके साथ साथ उसको मतलब प्रॉपरली जो भी उसका एक्सपेंस और वो सब होता है वो भी हम प्रॉपरली उसको पे आउट करते हैं। ठीक है। तो तो उसका कॉलेज के ड्यूरेशन में दो चीजें होती है, उसको एक तो प्रैक्टिकल चीजें भी सीखने को मिलती है और उसका जो भी लाइक जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती है वो भी उसकी फुलफिल हो जाती है। मतलब स्टाइपेंड के साथ पूरा वो होता यस एग्जैक्टली। है। राइट राइट राइट। तो अभी कह सकते हैं कि आपकी कंपनी में प्राइमरीली जो है वेब डेवलपमेंट का काम होता है, और उसके अलावा और यस कुछ इसके अलावा आप जैसे मे बी डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग अभी या फ्यूचर में भी और प्लान है आपका उसका basically we do the branding as well. Basically in our company we do work on the web development, e-commerce development, branding. ब्रांड? Digital marketing we are not doing in-house, but we have a partner companies who do the digital marketing for our clients, but we are ओके। not doing in-house. तो दो ब्रांडिंग में जैसे कह सकते हैं इज इट काइंड ऑफ डिजाइनिंग, मोर ऑफ डिजाइनिंग वर्क? Yes, I mean designing in the sense like if you are launching some like you can say edge show. Okay, so they have like some kind of uh, you can say color schema, we can say कलर स्कीम? typography. When you design your studio, so you keep your studio according to that color schema and all. So that is called branding, like that. मैं समझ गया, जैसे कलर स्कीम के हिसाब से, जब कलर स्कीम मतलब सबसे पहले लोगो आता है, लोगो की कलर स्कीम के हिसाब से फिर पूरी वेबसाइट बनती है,
तो ऑफ कोर्स इसमें एक Logo is also saying about your branding, like what exactly you do, what your brand is doing. So that logo, by the logo, you can understand what exactly your brand is doing, what is the mission of your brand, what is the vision of your brand, everything that shows by the logo. ओके सो एक और चीज, जैसे जब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, ठीक है, आईटी की बात करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, आप उनका काम करते हो एंड यू हैव अ टीम। तो हर बिजनेस को रन करने में चैलेंजेस होते हैं ऑफ कोर्स। 100%. सो इसमें ऐसा कोई आप का ऐसा कोई तजुर्बा जो आपको लगता है कि जो आप शेयर करना चाहोगे, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट था? बेशक आपको यू डोंट नीड टू रिवील द क्लाइंट, बट ऐसा आपको लगता है कि कोई ये एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट हो गया था, जो हर रोज होता है, बट एक चीज जो आपको हमेशा याद रहता है, वो चीज अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहोगे। See, I mean, clients, जैसे हर एक क्लाइंट्स अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता अलग है. होता है। हमने अलग अलग कंट्रीज के क्लाइंट के साथ भी काम किया हुआ है. सो या देर आर गुड एंड बैड एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. लाइक बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो, लाइक कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जैसे पूरा काम करवा लिया, फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है तो 100% गायब हो जाते हैं. गायब हो जाते हैं। कुछ कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग. तो प्रोजेक्ट भी हमारे पास ही होता है और बिलिंग का भी कुछ नहीं होता, मतलब वो 100% एडी सेक्टर हो जाता है. बट देर आर सो मेनी रीजन, आई मीन वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन, बट ठीक है, बिजनेस में अप एंड डाउन तो थोड़ा बहुत रहता ही है. रहता ही है वो। बट दैट इज द थिंग दैट वी लर्न, लाइक हाउ किस तरीके से क्लाइंट के साथ डील करते हैं. तो वो चीजें अपन अपने को पूरा लर्निंग दे के जाते कि हाँ भाई इस चीज को नेक्स्ट टाइम इस तरीके से हैंडल करो. और वही चीज हमने सीखी है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था 2012 में, we don't have any client, we don't have any experience, we don't have any money. हमने जीरो से स्टार्ट किया था. इनिशियली तो हम जब काम करते थे ना, तो लाइक 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होती थी, 2-3 बजे तक काम किया, फिर हम फ्री, तो हम लोग जाते थे नीचे, बैठते थे आराम से, 5-6-7 बजे तक बैठते थे, फिर सबको बोलते थे घर जा. तो ऐसे हमने 2-3 महीने तो इस तरीके से पूरा हैंडल करके स्लोली इंक्रीज किया. सो या मतलब आपको उसके अंदर ही सीखने को मिलता है, और दैट इज अ गुड लर्निंग. बस जैसे आप जब स्क्रैच से शुरू करते हो, शुरुआत में क्लाइंट्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बुरा एक्सपीरियंस होता है एक बिजनेस को रन करने का. अदर देन दिस, जैसे हम दोबारा एक जैसे टॉपिक, हमने एआई पे काफी बात की, यानी हर चीज तरीके से बात की कि आजकल हर तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, प्रॉम्प्ट करके वेबसाइट्स वगैरह बना के देते हैं. तो ये जो इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे जैसे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया और एक हमें एक वेबसाइट हमें पेज बना के दे दिया, ठीक है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, किस तरह की कंपनीज या क्लाइंट्स का पर्पस ऐसे सॉल्व हो जाएगा जो ये क्लेम करा जा रहा है मार्केट में, इतने लोग जैसे हम हर जगह देखते हैं, कहाँ पे ये पर्पस सॉल्व हो सकता है? सी, वेबसाइट दो तरीके की होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है, डायनेमिक वेबसाइट होती है. ठीक है, अब स्टैटिक इन द सेंस दैट क्रिएट्स विद HTML CSS ओनली. अगर आपको कुछ भी उसके अंदर चेंज करना हो ना, तो आपको वो HTML को कोड एडिटर में जाके एडिट करके चेंज करके सेव करना है. और जो डायनेमिक होती है, दैट इज वी कैन से लाइक अ वर्डप्रेस. तो वर्डप्रेस के अंदर आपके पास बैक ऑफिस होता है और फ्रंट एंड होता है. फ्रंट एंड में जो भी आपके पेजेस होते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट चेंज करना हो, तो आप एज अ कस्टमर या एज अ ओनर ऑफ द वेबसाइट एडमिन में जाके वहाँ पे कंटेंट इजीली चेंज कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट. सो मेजोरिटी जो भी आप जनरेटिव AI से वेबसाइट और वो सब वेब पेजेस क्रिएट करते हो ना, दैट क्रिएट्स बेस्ड ऑन HTML साइट, HTML CSS, राइट. सो लाइक आप इनिशियल बिजनेस में हो, या आपका मतलब इतना ज्यादा आईटी के अंदर नॉलेज नहीं है, आप उसको जनरेटिव AI से HTML क्रिएट करा के जो भी वेब पेज क्रिएट करते हो, सो आप इजीली वो इनिशियल फेज पे आपको टेस्टिंग पर्पज से आप कर सकते हो. बट आपको आगे जाके बिजनेस को स्केल करना है, तो आपको उस तरीके की वेबसाइट, उसका जो लुक एंड फील होता है, आपके ब्रांडिंग के हिसाब से आपकी वेबसाइट को जो दिखाना होता है, वो सब चीजें जनरेटिव AI से पॉसिबिलिटी बहुत कम है. आपको उसको मैन्युअली ही एज अ डेवलपर बैठ के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो स्किल्स होती है, आपकी जो क्रिएटिविटी वो भी वेबसाइट के अंदर दिखनी चाहिए. तो उस हिसाब से फिर आपको वो प्रॉपर डेवलपर को लेके ही वो बनानी पड़ेगी. जनरेटिव AI कुछ लाइक आप समझो ना 10% तक आपको वो हेल्प कर देगा, बाकी तो आपको 90% तो आपको ही करना पड़ेगा. मतलब जैसे एक होता है ना, जैसे एक सिर्फ एक वेबसाइट फॉर अ सेक ऑफ अ वेबसाइट,
मतलब जैसे एक वेबसाइट है, एक इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा होम अबाउट, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वहां तक काम हो सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर एक फुली फंक्शनल वेबसाइट चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, मे बी इन टर्म्स ऑफ सर्विस, ई कॉमर्स, तो दूर दूर तक मुझे अभी ऐसा लगता बहुत नहीं कि कहीं, बहुत तो बड़ी बहुत, चीज है। जैसे आपने अभी जैसे जिक्र किया, लोगो लोगों की कलर स्कीम होती है, तो वो वेबसाइट ही कलर स्कीम के हिसाब से बनेगी। एग्जैक्टली। राइट राइट। सो वन मोर थिंग, आपका जो ऑफिस है, वैसे तो ऑफ कोर्स यू ऑपरेट डिजिटली, आपके इतने ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, इंडिया में काफी क्लाइंट्स हैं आपके, तो एग्जैक्टली वेयर इट इज इन अहमदाबाद आपका जो ऑफिस है? our office is at a चांदखेड़ा, like in front of GTU. एग्जैक्टली जो GTU है ना, उसके सामने ही हमारा ऑफिस है, इन द चांदखेड़ा। चांदखेड़ा, ओके। Yes. फाइनली आप क्या कहना चाहोगे ओवरऑल, जो लोग इनफैक्ट अपनी एजेंसी भी खोलना चाहते हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है और आगे और कितनी बढ़ने वाली है एज पर योर एक्सपीरियंस इन एनालिसिस? See, in terms of my experience, की अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। आईटी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज नहीं आती है और बहुत सारी क्लोज भी होती है। देर इज लाइक नो इश्यूज फॉर दैट। आई मीन नई कंपनीज आपको अगर ओपन करनी है, यू कैन डू इट, बिकॉज अगर आपके पास अच्छे क्लाइंट्स है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी स्किल सेट है, यू कैन डू इट। बट मेन चीज है, आपको वो जो आपके लाइक क्या होते हैं, एथिक्स जो होते हैं ना, दैट नीड्स टू बी क्लियर। आपको हर हर बार लाइक किसी भी क्लाइंट के साथ भी आप डील करो ना, यू हैव टू बी क्लियर विद देम, बिकॉज क्लाइंट इज नॉट लाइक उसको कुछ नहीं पता, सब कुछ पता है। मार्केट के अंदर इतनी सारी कॉम्पिटिशन है ना, तो उसको भी सब कुछ पता है, कौन सी चीज क्या कहाँ पे कैसे मिलती है, इसका क्या रेट होता है, सब कुछ पता होता है। सो अगर आप प्रॉपरली क्लाइंट के साथ डील करोगे, यू कैन डेफिनेटली गेट द डील एंड यू कैन वर्क एंड यू कैन लाइक सर्वाइव इन द आईटी फील्ड। आपको मोर ओवर लाइक सर्वाइवर के लिए आपको नई नई चीजें आपको एज अ टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी में ऐड करनी पड़ेगी। नई टेक्नोलॉजीज जो आती है उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपके क्लाइंट्स के लिए भी वो चीजें लाइक क्रिएटिवली उसको फाइंड करके उसको लाइक एज अ सजेशन देना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप यू कैन डू इट। बाकी करियर वाइज भी आप देखो ना, तो मैं मतलब जो भी एज अ फ्रेशर लेवल पे आ रहा है ना, मैं एक ही एडवाइस देता हूँ, डोंट रन फॉर द मनी, रन फॉर द स्किल, मनी विल कम बैक टू यू डेफिनेट। सो मैं हर ट्रू। एक मेरे जो भी इंटर्न्स आते हैं ना, उसको भी यही बोलता हूँ, आप पैसे के पीछे मत भागो। आपके पास स्किल होगी ना, तो आपको बड़ी कंपनीज या मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज भी आपके पीछे आएगी कि भाई आ जाओ मेरी कंपनी में, आपके लिए वैकेंसी है। अभी आप 1 या 2 साल या 3 साल प्रॉपरली फोकस करो आपकी स्किल सेट के ऊपर। आपकी स्किल ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी पकड़ के बैठो, आप मल्टीपल चीजें करो। एक्सपर्टीज आप एक के अंदर रखो, बट आपको मल्टीपल चीजें आनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सिखाते हैं कि आप PHP करो, दैट्स ओके, यू नीड टू डू द फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। तो आगे जाके वही चीज आपको काम आएगी, कि आप फिर वो चीज के वजह से अलग दूसरे डेवलपर से थोड़े डिफरेंट दिखोगे कि हाँ भाई ये चीज इसको आती है, सो दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि रिसर्च करना, अपने आप को कंटिन्यूसली नई चीजें सीखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्रिएटिविटी ऑल्सो। आप यस, आज वेबसाइट बनाते हो सकता है कि जो आज का डिजाइन टेम्पलेट है वो 5 साल बाद या 10 साल बाद बिल्कुल ऑब्सोलीट लगे, मतलब बिल्कुल हंड्रेड पुराना टाइम परसेंट का लगे। 100%। 5 साल नहीं, अब 2 साल के अंदर ही वो पूरा चेंज हो जाएगा। पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनोवेशन जो है वक्त के साथ बहुत जरूरी है ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। और जैसा आपने कहा कि नई नई चीजें सीखना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी तो इवॉल्व हो रही है ना, हर दिन कुछ ना यस, कुछ नई यस, चीजें आ रही है, और खास करके एआई में तो बहुत इतने सारा। सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो आपको ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा ये एआई कर पा रहे हैं, बट हम कैसे इसको बेहतर तरीके से कर इवन सकते हैं, और एंड AI एंड। even AI is also in the learning phase right now, so हाँ, AI अभी तो also लर्निंग फेज में, learning। अभी तो लर्निंग फेज में, राइट। और एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब आप इनोवेट करोगे, जब आप नई नई चीजें सीखोगे, तो जाके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। सपोज करो आप एक वेबसाइट बनाने का यू चार्जिंग एन एक्स अमाउंट, मे बी अगर आप वो अमाउंट कोट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कोट करते हो, वरना तो आप होता है ना, जैसे क्लाइंट बोलेगा बजट नहीं है, तो आप बोलोगे कि आपकी अगर स्किल, आपकी क्वालिटी, आपके पोर्टफोलियो को देख के आपको काम मिलता है, तो वो ऑफ कोर्स कंटिन्यूस रिसर्च और हार्डवर्क से ही मिलेगा। ये चीज जो आप प्राइसिंग का बोल रहे हैं, दैट इज इन द आईटी फील्ड। आई मीन जैसे दो कंपनीज होती है, एक कंपनी एक्स अमाउंट चार्ज करती है सेम वेबसाइट के लिए, और दूसरी जो भी कंपनीज होती है ना, वो 10x अमाउंट चार्ज करती है सेम वेबसाइट के लिए, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द स्किल सेट, दे हैव अ रिसोर्सेज एंड ऑल। सो आपको वो चीज आपको डेवलप करनी है। श्योर श्योर। सो कल्पेश भाई, बहुत
अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वाज ग्रेट टू हैव अ डिस्कशन विथ यू ऑन वेब डेवलपमेंट, ऑन आईटी, ऑन एआई, अ लॉट ऑफ स्टफ. सो फाइनली आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. आप बहुत अच्छा थैंक काम कर यू, रहे हो थैंक इनफैक्ट, यू। और जो आपने तरीका बताया, जिस तरह से आप जो इंटर्न्स को, जो आपका इंटर्न्स की तरफ अप्रोच है, जिस तरह से आप उनको सिखाते हो, गाइड करते हो, मेंटर करते हो, तो बहुत अच्छा तरीका है. And finally, wish you all the best for all everything. And yeah, finally, thanks a lot Yes. for coming on this podcast. Yeah, thank you, and best of luck for your future podcast as well. And you are doing good job. I have seen like so many of your podcast, and you're doing good. So keep doing that. Yeah, thank you so much. Thank you.